गुड आफ्टरनून। वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग में हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस में रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर किया। आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर करेंगे, प्लानिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस पर एक कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और कभी लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज 6 मार्क का प्लानिंग प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस आ सकता है। प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंस। और जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस किया, तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जब प्रोसेस आता है तो आप सीक्वेंस ऑफ हेडिंग को चेंज नहीं कर सकते। यू मस्ट नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द हेडिंग। सो फर्स्ट लीड्स टू सेकंड, लीड्स टू थर्ड, लीड्स टू फोर्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। दैट मीन्स प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस, इंटररिलेटेड स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप लीड्स टू सेकंड, सेकंड लीड्स टू थर्ड, थर्ड लीड्स टू फोर्थ। जनरली इस वाले टॉपिक पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में आता है, या तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या कभी कभी 6 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है हम प्लानिंग करते कैसे, हाउ द प्लानिंग इज बीइंग डन। ऑब्वियसली हम बिजनेस प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और यदि हम अपने घर में प्लानिंग की बात करते हैं, किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं, यदि आप अपने निजी जिंदगी में कोई प्लानिंग करते हो, कोई डिसाइड करते हो एडवांस में, तो हम उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करते हैं। जाने और अनजाने हम जनरली उसी स्टेप को फॉलो करते हैं। वो जनरली क्या स्टेप्स होते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक। द फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्या है, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। यदि हम नॉन बिजनेस की बात करते हैं, आज से 7 साल के बाद, 6 साल के बाद हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है एज अ स्टूडेंट, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। हमारे बाकी जितने भी एरियाज हैं, हमारे बाकी जितने भी फंक्शंस हम जो करेंगे ना, उसको अचीव करने के फोकस के साथ करेंगे। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज ऑब्जेक्टिव को सेट करना। यदि तुम ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं करते तो अरे किस चीज को अचीव करने के लिए बाकी सब काम करोगे। देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव। सीए बनना एक ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही बिजनेस में क्या है, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी टू अचीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। इट कैन बी टू इंक्रीज द सेल्स। It can be to increase the market share of our product. It can be to diversify into various new product line. Objective कुछ भी हो सकता है। हम अपने एक प्लानिंग प्रोसेस को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट चाहिए हमें। 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट चाहिए कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें साल के एंड में 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अचीव करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। जब तक मैं सेट नहीं करूंगा ऑब्जेक्टिव कि मुझे अचीव क्या करना है, मैं बाकी कोई काम कर ही नहीं सकता। अरे घर में कोई शादी होगी तो तभी तो शादी को सक्सेस बनाने के लिए हम बाकी सभी काम करेंगे। व्हाट इज शादी होना इज ऑब्जेक्टिव। देयर ऑट टू बी समथिंग फॉर विच वी एक्चुअली परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। The first and the foremost in planning process is to set the objective. In my example, in order to understand planning process, I have taken 1000 crore rupees as organizational objective at the end of the year. जब हमने सेट कर दिया ऑब्जेक्टिव, उसे हम अचीव करने के लिए स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या है? assumptions. Premises means assumptions. किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम assumptions लेते हैं। फर्स्ट करो 10th का एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो क्या क्या assumption लेगा मालूम है? मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। वो अज्यूम कर रहा है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूंगा, 11th एंड 12th में अच्छी पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं बीकॉम या सीए फाउंडेशन दूंगा, सीए फाउंडेशन क्लियर करूंगा। ऑल दीज आर assumptions.
आज बैठ के यदि मुझे 7 साल के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे अचीव करने के लिए मैं वो सब अज्यूम करूंगा कि मैं किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊं। बिजनेस में भी वैसे ही है। 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट मुझे अचीव करना है, दैट्स व्हाट आई हैव सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसे अचीव करने के लिए साल के एंड में, मान लो आज 1 अप्रैल है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर मुझे ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है, 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अचीव करना है। कैसे करूंगा? अज्यूम कर रहा हूं ना, मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा, मैं इतना सेल्स करूंगा, इतने प्रोडक्शन के लिए मैं इतना पैसा लाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, मैं इतना ह्यूमन रिसोर्सेस लूंगा, मैं इतनी मशीनरी इंस्टॉल करूंगा, और मेरा सब जब मेरा अजम्पशन फुलफिल होता है तो मैं 1000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अचीव कर सकता हूं। इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव विच आई हैव सेट एज 1000 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मैं क्या करता हूं, ये सब अज्यूम करता हूं और अजम्पशन के हिसाब से ही काम करता चला जाता हूं। हां, कभी मेरा अजम्पशन गलत हो गया या अजम्पशन जो मैंने सेट किया वो उस तरीके से बैठा नहीं जिस तरीके से मैंने सोचा, वो एक लिमिटेशन है प्लानिंग का, लेकिन मुझे अजम्पशन तो करना पड़ेगा। 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मान के चलो मैंने अज्यूम किया 2000 करोड़ रुपए का सामान बेचूंगा। 2000 करोड़ रुपए का सामान बेचने के लिए मान के चलो मुझे 2500 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 2000 करोड़ रुपीस का सेल करूंगा, मैं 2500 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन करूंगा। ऑल दीज आर अजम्पशन, बेस्ड अपॉन दीज अजम्पशंस आई हैव सेट द ऑब्जेक्टिव, या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने ये सब अजम्पशंस माने हैं। अच्छा, ये अजम्पशंस कैसे कैसे हो सकते हैं? 3 तरीके से हो सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन अजम्पशन लेती है वो 3 तरीके से ले सकती है। द फर्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Internal means within the organization. There are many assumptions which an organization takes which is within the organization. मैंने क्या क्या बोला मालूम है? मैं इतना मशीनरी खरीदूंगा, मशीनरी इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इतना पैसा लगाऊंगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इतना ह्यूमन रिसोर्सेस एम्प्लॉय करूंगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक्सटर्नल भी हो सकता, हां, क्यों नहीं हो सकता? मेरे कस्टमर्स ऐसे होंगे, आई एम अज्यूमिंग द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मैं सोच रहा हूं कि कस्टमर का ऐसा टेस्ट होगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ना, कस्टमर क्या है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोडक्ट के बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। कॉम्पिटिटर्स क्या है? एक्सटर्नल। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि गवर्नमेंट मेरे जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सटर्नल। सो बहुत सारी इंटरनल अजम्पशन और एक्सटर्नल अजम्पशन को लेकर मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता हूं। मैं वो अजम्पशन देखने की कोशिश करता हूं, मैं क्या क्या अजम्पशन लूं। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं अजम्पशंस लेता हूं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फर्स्ट क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल। सेकंड क्या है? टेंजिबल इंटेंजिबल। देयर आर सर्टेन assumptions which are tangible, which you can see, which you can feel. मशीनरी देख सकते हैं, tangible. प्रोडक्शन देख सकते हैं, tangible. So कुछ assumptions हैं जो tangible है। इतना ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉय करूंगा, tangible. लेकिन कुछ assumption होते हैं जो intangible के ऊपर डिपेंड करते हैं। टाटा एंड स्टील कंपनी यदि एक बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए जाता है, उसे इंस्टेंटली मिलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि टाटा एंड स्टील कंपनी का अपना नाम है। व्हाट इज दैट? गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल। मैं इतना पैसा लगाऊंगा, अज्यूम किया ना हमने, पैसा हमारे पास है नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा इतना गुडविल होगा कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें उतना लोन दे देगा, राइट? Tangible and intangible. Third क्या है? Controllable. All the internal are controllable. मैंने assume क्या? 40 मशीनरीज। मुझे लगता है नहीं 40 से ज्यादा मुझे चाहिए। अरे मैं 50 खरीद सकता हूं, हाँ। 40 मुझे लगता है ज्यादा है, मैं कम खरीद सकता हूं, 30, हाँ। All the internal assumptions are controllable. All the external assumptions are uncontrollable. मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी सोचा कि अरे लॉकडाउन है, लॉकडाउन खोलते ही गवर्नमेंट क्या करेगी? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या करेगी? बहुत सारे लीनियंसेस देगी। किसको? बिजनेस को। उसे अज्यूम करके मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन क्या मैं मोदी साहब से बोल सकता नहीं जी आप दो? नहीं, मुझे लगा कि वो देंगे,
लेकिन ये तो मोदी साहब के ऊपर है, वो देंगे या नहीं देंगे। नहीं दिया, क्या मेरे कंट्रोल में है गवर्नमेंट पॉलिसीज? नो। सो ऑल द एक्सटर्नल आर अनकंट्रोलेबल। मैंने माना कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लाइक करेगा, अरे मुझे क्या मालूम, मैंने तो सोचा नहीं करेगा, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं, अनकंट्रोलेबल। कॉम्पिटिटर्स, मैंने सोचा कि मेरे प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर ही नहीं है, अरे मेरे प्रोडक्ट को हिट करने के पहले और दो कॉम्पिटिटर्स आके, क्या मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। ऑल दीस आर क्या है? अनकंट्रोलेबल। एक असम्पशन और भी है जिसे हम बोलते हैं क्वाजी कंट्रोलेबल। क्वाजी मींस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट आर दोस? क्वाजी। मैंने कहा ऑल द इंटरनल कंट्रोलेबल, ऑल द एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल। फिर क्वाजी कंट्रोलेबल क्या है? अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। 1000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मैं 2000 करोड़ रुपए का सामान बेचूंगा। 2000 करोड़ रुपए का सामान कैसे बेचूंगा? इस कॉस्ट पे बनाऊंगा, इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा और मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। कॉस्ट 10 रुपए का और मैं बेच कितने में रहा हूं? 15 रुपए में। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि 15 रुपए में लोग खरीदते नहीं है, तो मैं 14 कर सकता हूं, हाँ। 13 कर सकता हूं, हाँ। लेकिन क्या 10 से नीचे करूंगा? नहीं। एक लेवल तक मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं, बियॉन्ड दैट आई कांट कंट्रोल। टोटली कंट्रोल कर सकता हूं, कंट्रोलेबल। टोटली कंट्रोल नहीं कर सकता, अनकंट्रोलेबल। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंट्रोल कर सकता हूं, क्या हो गया? क्वाजी कंट्रोलेबल। इन 3 तरह के अजम्पशंस को मैं लेता हूं एंड बेस्ड अपॉन दीस अजम्पशंस मैं कुछ डिसीजंस लेता हूं। क्या डिसीजन लेता हूं? ताकि मैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। बेस्ड अपॉन दीस अजम्पशन आई गो टू point number 3. What are those? Identifying alternatives. मशीनरी मुझे खरीदना है। 10 कंपनी से जो मशीनरी बनाती है, 10 कंपनी क्या बनाती है? ऑटोमेटिक बनाती है, सेमी ऑटोमेटिक बनाती है, मैनुअल बनाती है। कौन सी मशीनरी मैं खरीदूं? एवरी सिंगल डिसीजन इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो भी मैंने assumptions लिए हैं उस पर मैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखता हूं। More the alternatives I am able to see, better my managerial capacity would be. यदि मैं 2 ही ऑल्टरनेटिव लेता हूं, 2 में से मुझे एक को चुनना पड़ेगा। यदि मैं 20 लेता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। The chances of getting a better alternative is always there. What is point number 3? Identifying alternative. अरे इस 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए इन assumptions को रखकर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। यहां थर्ड स्टेप पे क्या देख रहे हैं? हम केवल ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मुझे कमाना है, हाँ। उसके लिए क्या क्या मैंने प्रीमाइसेस लिया, क्या क्या असम्पशंस लिया, ठीक है। उन असम्पशंस को बेस करके मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है। मैंने क्या लगाया? मैंने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में करूंगा। उस 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में मैं क्या क्या चीजें ले सकता हूं? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ड अपॉन द असम्पशंस मेरे पास ऑप्शंस कितनी हैं। जैसे ही मैंने पॉइंट नंबर 3 देखा कि मेरे पास 10 ऑल्टरनेटिव्स हैं, किसके लिए? इस प्रीमाइसेस को रखकर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कितने ऑल्टरनेटिव्स? 10। पॉइंट नंबर 4 इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। हर एक ऑल्टरनेटिव को, मेरे पास 10 ऑल्टरनेटिव है, 1 से लेकर 10 तक। हर एक ऑल्टरनेटिव को मैं क्या कर रहा हूं? इवैल्यूएट कर रहा हूं। इवैल्यूएट कर रहा हूं मींस उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें मेरा रिटर्न कितना है। हर एक ऑल्टरनेटिव में इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न कितना है। इसे हम एक नॉन बिजनेस टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने फादर के साथ एक एसी खरीदने के लिए जाते हो, हम क्या देख रहे हैं? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। हम इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं? हर एक ऑल्टरनेटिव में, जैसे मैंने कहा आप अपने फादर के साथ एसी खरीदने के लिए गए, आपके फादर ने कहा मुझे 1.5 टन का एसी चाहिए और डीलर ने कहा ये 5 आपके पास एसी है। एसी 1 30,000 रुपए का, एसी 2 32,000 का, एसी 3 35,000 का, एसी 4 40,000 का, और ये एसी 5 जो है ना सर, ये 50,000 का। तो आपके पापा क्या बोलते हैं? अरे सब काम करते हैं। डीलर क्या बोलता है? सब काम करेंगे, सब ठंडा करेंगे, सब ठंडा करेंगे। वो बोलते ये 30,000 का और वो 50,000 का क्यों है? तो डीलर बोलता है ये 1 स्टार है, वो 5 स्टार है। पापा कहते मुझे ऐसे समझ में नहीं आता, जरा समझाने की कोशिश करो। वो कहता है देखो जी ये 30,000 का है। पूरी रात 9 घंटे आप चलाते हो इस एसी को, तो ये 5 यूनिट लेगा।
अच्छा, ये क्या करेगा 50,000 वाला? ये 5 स्टार है, 9 घंटे चलाते हो तो 1 यूनिट बिजली लगाएगा। ये 9 घंटे चलेगा तो 5 यूनिट लगाएगा, वो 9 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट लगाएगा। दैट मीन्स हर दिन वो 50,000 वाला तुम्हें 4 यूनिट बचाता है। 1 यूनिट 5 रुपए का है। हर दिन तुमने 4 यूनिट बचाया, 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए बच गया। अब हम क्या कर रहे हैं? इवेल्युएट कर रहे हैं। अच्छा, 50,000 रुपए का आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और सब मेरा एसी 10 साल चलता है, तो मैं कितना बचा लेता हूं? यदि मैं उसे बचा ज्यादा लेता हूं और ये 30,000 में आज के दिन 20,000 रुपए मैं खर्चा कर रहा हूं 5 स्टार एसी लेने के बाद, लेकिन उस 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर मैं आने वाले 10 साल में 1 लाख रुपए बचा लेता हूं। क्या सेंस बनता है? 30,000 वाला या 50,000 वाला? 50,000 वाला। हम पॉइंट नंबर 4 में क्या कर रहे हैं? ऐसे ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। हर एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कितना है, उस पे हमें बचेगा कितना, उसका एक्सपेंसेस कितना है, हर एक ऑल्टरनेटिव को हमने इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करके हमने इस पे आप लिख सकते हो कॉस्ट बेनिफिट, हमारा कॉस्ट कितना है और बेनिफिट कितना है, और हमने सेलेक्ट कौन सा किया? द बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया। बेस्ट डिफर्स हर एक बिजनेस का बेस्ट डिफर करता है। मेरे बिजनेस के लिए जो बेस्ट है मे नॉट बी द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि मेरा बिजनेस 500 करोड़ रुपया एक मशीन पे खर्च कर सकता है, तुम्हारा बिजनेस 1000 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, तो ऑब्वियसली तुम उसके हिसाब से ऑप्शन देखोगे। सो सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स मींस पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा कौन सा बेटर ऑप्शन है, और हमने पॉइंट नंबर 5 में क्या? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, उस पर्टिकुलर डिसीजन को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। किसके लिए सेलेक्ट किया? ध्यान से करें। कैसे सेलेक्ट किया? इवैल्यूएट करके किया। इवैल्यूएट हमने कैसे किया? जब हमने आइडेंटिफाई किया ऑल्टरनेटिव। उल्टा चल रहे, देखना। सेलेक्ट किया हमने ऑल्टरनेटिव। सेलेक्ट कैसे किया? जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स आए। ऑल्टरनेटिव्स कब आए? जब हमने उन्हें ढूंढना शुरू किया। ढूंढा कैसे? उस प्रिमाइसेस के हिसाब से, असम्पशन के हिसाब से, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऊपर से आओ या नीचे से जाओ, डेफिनेटली तुम उसे कनेक्ट कर पाओगे। हमने सेलेक्ट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना है। जो भी डिसीजन लिया है हमने, जो भी ऑल्टरनेटिव को हमने फाइनलाइज किया है, उसे अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हर एक डिसीजन जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, उसे हमने इंप्लीमेंट किया। किस चीज को इंप्लीमेंट किया? इस ऑल्टरनेटिव को जो हमने इवैल्यूएट करके सेलेक्ट किया, उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन पर इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट में लागू कर दिया। जो भी हमने डिसाइड किया उसे लागू कर दिया। अब लागू करने के बाद क्या है? काम चल रहा है, काम चल रहा है। क्या हमारे हिसाब से काम चल रहा है? जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंप्लीमेंट किया, क्या एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। हमने इंप्लीमेंट किया, लोग करना शुरू कर दिए, जिस तरीके से हमने कहा उस तरीके से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। यदि हमारे हिसाब से काम चलेगा, उतना प्रोडक्शन होगा, उतना मार्केटिंग होगा, उतना ह्यूमन रिसोर्सेस, उतना काम करेंगे, तब न जाकर 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। यस, दैट मींस इंप्लीमेंटेशन के बाद मैनेजर का काम है कि वो ये देखे कि जिस तरीके से हमने प्लान किया उस तरीके से काम चल रहा है, नहीं चल रहा। जिस तरीके से हमने प्लान किया यदि उस तरीके से चल रहा है, तो there is a certain possibility that our organizational objectives can be achieved. मैं फिर से रिपीट करता हूं पॉइंट नंबर 1 से। The first is to set the objective, and based upon the objective and based upon various parameters, we take a lot of assumptions, and obviously I have already told you there are 3 types of assumptions, and based upon the assumption, in order to achieve the organizational objective, we see various alternatives, and depending upon various alternatives, what we do, हम उनमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए क्या करते हैं? हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हैं, what is good and what is bad, and ultimately we choose the best alternative. Once we choose the best alternative, we implement the decision, that particular project in our organization. Organization में इंप्लीमेंट करने के बाद इट इज द टास्क ऑफ द मैनेजर और द सुपरवाइजर टू सी वेदर जिस तरीके से हमने डिसाइड किया उस तरीके से काम चल रहा है, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो उसे पटरी पे लेके आना है। किस पे होगा? फॉलो अप एक्शन पे होगा। अच्छा, फॉलो अप एक्शन में क्या हो सकता है? मतलब 3 चीजें हो सकती है। या तो हमारे हिसाब से काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। नहीं चल रहा तो तुम्हें रेमेडियल मेजर्स देखने पड़ेंगे।
If the follow-up action matches exactly the way you have decided for, then it is fairly good. If it doesn't, the organization needs to take certain remedial measures. I hope you're clear with planning process. ये एक important topic है, जैसे मैंने पहले भी बोला, is one of the most important topic of this chapter. I'm sure you must be clear with this. And if you like the video, please subscribe and share it. और यदि किसी भी तरीके से आपको इस पे कमेंट लिखना है, you are more than welcome to give certain comments. Thank you.